सर्वावस्थांगतोऽपि आस्मेत पुण्डरीकाक्षं सव्यन्तरा शुचि। ओम श्री केशवाय नमः, माधवाय नमः, माधवाय प्रणतं नारायणाय नमो नमः। स्तो प्रचालनम ऋषिकेशाय नमः। ओम बहुदीप कर्म साक्षी यज्ञ स्वरूपिता यावत् कर्म समापति तावतो स्थिरा भवत्। ओम साज्जंबर्ति संयुक्तं वाहिनं योजितं मया दीप्तं गृहाण देवेश तिर्लोकतिमिरापहम्। ओम साज्जंबर्ति संयुक्तं वाहिनं योजितं मया दीप्तं गृहाण देवेश तिर्लोकतिमिरापहम्। ओम चंद्रमा मन सूर्य तो सूर्य चक्षु अजायता श्रोता दवायुष्प्रेण चमुकता श्री लक्ष्मी नाराभ्यं नमः। ओम वनस्पतो रसोदभूतो गंडाद्यो गंडोत्मा अग्रेह सर्वदेवानां दीपेयं पतिगृह्यतम्। विष्णु विष्णु आद्य प्रात्मने श्रेष्ठवारा कल्पवैयस्य मन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कल्पृतं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भरतवर्षे आर्यवर्तन्तर्गते पूर्णप्रदेशे उत्तरप्रदेश लक्ष्मणपुरी नगरी गोमतीता संवत् 2082 साके 19 माघ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशांक तिथो शुक्रवार वाश्रेयाम। यजमानश श्री नाम क्या भैया विजय कुमार नामनश्चे अमुक गोत्रोत्पन्ना नामनश्चे सा परिवाराय सा कुटुंबाय गणेश गौरी नवग्रह पृथ्वी कलश पूजन श्री सत्यनारायणं व्रतकथायाम दातुहं संकल्पं कृष्यते कृष्ण अर्पण विष्णु विष्णु अर्पण अस्तु। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुरारी तपरांतकारी भानुषे भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्रश्च शनिराहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नाम दत्तं स्वयं वरुण देवताभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम पया पृथिव्यं पयोष अदेशो पयो दिव्य अंतरिक्षे पयो धापय सुते प्रदिश संतो महम। ओम गंगेश यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम चंदनं श्रीखंड दिव्यं गंधयं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंदनं गृह्यतं कुंकुमं कामदं दिव्यं कामना काम संभवं कुंकुम चित्तदेवे अता संथेर प्रक्षमेव अबीरं च गुलालं च चोवा चन्दमेव च अबीर चिता देवे अता संथेर प्रक्षमेव। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं करतले नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकर कंकणं हरिचंदनं गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयतो गोपाल चूड़ामणि। ओम अक्षता सुरश्रेष्ठा कुकुमता सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता अक्षतश्च पतिगृह्यतम्। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वै प्रभु महर्तानि पूजार्थे पुष्पाणि पतिगृह्यतं पुष्पं समर्पयामि। श्री लक्ष्मी नाराभ्यं नमः रिद्धि बुद्धि सहिता नमः। ओम पया पृथिव्यं पयोष देशो पयो दिव्य अंतरिक्षे पयो धापय सुते प्रदिश संतो महम कामधेनु संभूतं संजीवनं परं पावन यज्ञ हेतु स्नानार्थम् अर्पितं स्नानार्थं समर्पयामि। आकाल मृत्युहरणं सर्व्या
अपराध विनाशनम विष्णुपाक्तम शीर्षम नमामि पंचामृत स्नानार्थम अर्पितम स्नानार्थम समर्पयामि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोक एकनाथनम्। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं करतले नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरकङ्कणं मणिचन्दनं गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयतो गोपालचूडामणि। ओम चन्दनं श्रीखण्डदिव्यं गण्डयं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं पतिगृह्यतम्। ओम तिलकं त्वं महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी वसदो सर्वदा। माला बना दीजिए। ओम माल्यादीन सुगंधि ओम माल्यादीन सुगंधिनी माल्यादीनी वै प्रभु मयतानि पूजार्थे पुष्पाणि पतिगृह्यतं पुष्पं समर्पयामि। फल चढ़ा दो भैया। ओम इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरा सुता तेन्मे सफलावाप्ते भर्वे जन्मानि जन्मानि इदं ऋतुफलं समर्पयामि। ओम शर्करा कड़काद्यानि ददचेर्गतानि च आरम्भज्य भोजस्य नैवेद्यं पतिगृह्यतम्। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तत् आयुष्यमद्यं प्रतिमञ्जशुभ्रं यज्ञोपवीतं बल्मस्तु तेजा। ओम उपवीतं उपवस्त्रं रक्षसूत्रं रक्षसि पुनातु देवानो उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम दीनबन्धु बलि राजा दान वृन्द महाबला दीनत्वां प्रवक्ष्यामि लक्ष्मी माचल माचला। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम गौरी दिव्ये नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। श्री सीताराम चरणाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम विश्वेश्वरं माधवं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहं गंगा भवानी मणिकर्णिकाम्। ओम समुखश्चैव दन्तो कपिलो गजकर्णिकालम्बोदरसविट्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्र गजानना द्वादशतानि। बेटा पंजीरी पंचामृत निकाल दो। पन्नीस चढ़ा तो बाएं हाथ पकड़ो दया से ये सात बार गणेश जी चढ़ा टीका लगा। ओम सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्य सुखवर्धनं सुभद्कामदेव चैव सिंदूरं पतिगृह्यतं। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेन स्वद स्वाहा मातरो लोके मातरा हस्ते पुष्टि तुष्टि न मातरा नकुल देवता गणेश नादिका पूजा इतस्गुणस्य मातृका सिंदूरं समर्पयामि। ओम नव्या असदंत्रिक्षो शिष्णो दो समवर्तता पाद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोता ततान लोका अकल्पयन्ना तदेव वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये। ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। वनस्पतो रसोदभूतो गन्धाद्यो गन्धोत्तमा अग्रे सर्वदेवी देवानां धूपयं पतिगृह्यतं धूपयं समर्पयामि। एक दो ना 5 लड्डू निकाल के चढ़ा दो। विराकड़काद्यानि ददचेर्गतानि च आहारं भोजस्य नैवेद्यं पतिगृह्यतम्। ओम पुंगी फलं महद्दिव्यं नागवैलदलेलुतं एलादचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं पतिगृह्यतं।
मुखवासा तांबूल सहितं पुंगिफलं समर्पयामि। ओम शर्करा कड़काद्यानि ददचेर्घृतानि च आहारं भज्यभोजस्य नैवेद्यं पतिगृहीतं नभ्या असदन्तरिक्षोषिणो समवर्ततः पाद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथान लोका अकल्पयन्ना तदेव वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः श्री सत्यनारायणाभ्यो नमः। यही रखा है। ओम गर्भ गर्भस्त्वमीज विभावसो अनंत पूर्ण फलंदायम अतः शांतिरप्रक्षमेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् गुरु परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अथ श्री अस्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण मृततायाम अथ प्रथमो अध्याय परमसी श्रोतवाच। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया सौनकादया प्रवच्चे सर्वे सुतं पौराणिकं खलु ऋषि प्राप्तानं वाञ्छितं फलं तस्तवं सोतमीक्षामि कतस्ततो महामुनि। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कहते एक समय प्राचीन काल में सौनक आदि 88,000 सभी ऋषिगण परस्पर एकत्र हुए चिंतन किए कि कराल कलयुग निकट आ रहा है, उद्धार हेतु मनुष्यों के भगवान की भक्ति प्राप्त कैसे होगी। यदि कोई सुगम और छोटा उपाय है तो कहने की कृपा करे। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी कहते, मुनियो, आप सभी धन्य हैं जिन्होंने प्राणियों के हित तो उत्तम प्रश्न किया है। ऐसा ही प्रश्न एक बार योगी राज नारद मुनि ने भगवान लक्ष्मी नारायण से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। तो कहते हैं कि एक नारद योगी परानुग्रह कांक्षया पठनम विधिनम लोका मृत्यु लोके मुपागिता। कहते एक बार योगी राज नारद मुनि जो तीनों लोकों की प्राणियों की परोपकार की भावना को लिए चिंतन करते हुए कहा है मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक कैसा लोक है कि जहां जिस कार्य का प्रारंभ उसका समापन भी है। जैसे पूजा पाठ है, तो चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा। छोटी बड़ी का अर्थ क्या है कि चाहे भगवान सत्यनारायण स्वामी कथा हो घंटा 2 घंटा की, या रामायण हो श्री रामचरितमानस 24 घंटा की यानी 1 दिन की, या श्रीमद् भगवत कथा हो भगवान कृष्ण के लीला की कथा हो। तो जो भी कार्य यदि भगवान के नाम पर भगवान के नाम से संपन्न हो, तो उसी प्रकार से कहते हैं जब नारद जी मृत्यु लोक का भ्रमण करते हैं, उसके उपरांत भगवान श्री हरि नारायण के विष्णु के वैकुंठ धाम को जाते हैं, जहां देखते हैं भगवान विष्णु जी को जो शेष सैया में विराजे हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। उन्हें देख करके मुग्ध भाव से हाथ जोड़ करके प्रणाम करते और कहते, प्रभु नमो वाति मन सते शक्ति अनंत रूपाय आदि मध्यहीनाय निर्गुणे महात्मने। कि हे प्रभु, हे सर्वात्मा के आदि कारण, आपको मेरा प्रणाम है। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के रचिता, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो नारद जी की स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु कहते, पुत्रनाथ किस कारण से तुम्हारे मन में क्या है। तो नारद जी कहते, प्रभु मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश संविनायता नाना योनि समुत्पन्ना किलश मानव सकर्म भी। कि हे प्रभु, हम मृत्यु लोक से आ रहे हैं, जहाँ के प्राणी विभिन्न योनियों में जन्म लिए और पाप कर्मों के कारण कष्टों को भोग रहे हैं। यदि आप हम पर कृपा रखते हैं तो भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए सुगम व छोटा उपाय करें। तो जिस प्रकार यदि मनुष्य के जीवन में नियम ना हो, नियम विहीन हो, तो उसका जीवन मूल्यवान नहीं होता है। जैसे यदि मनुष्य के जीवन में नियम नहीं है तो मूल्य कैसे नहीं होता। क्योंकि जब जैसे सूर्य है, यदि प्रकाश विहीन है, जैसे ठंडी है, अगर बदली हो जाए, सूर्य कितना भी तापमान है, परंतु यदि उसका प्रकाश मनुष्यों तक नहीं पहुंचता तो किसी अर्थ का नहीं है। उसी प्रकार यदि मनुष्य के जीवन में नियम नहीं,
जैसे कोई भी पूजा व्रत विधि विधान क्यों बनाएगा कि नियम से कार्य को करना। पूजा पाठ करते 3 प्रकार से होती है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। मन से हाथ जोड़ लिए पूजा हो गई, परंतु जब आप विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको नियमों की आवश्यकता हो। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि जब नारद जी ने भगवान को देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, तो भगवान से कहते प्रभु मैं मृत्यु लोक से आया हूँ, जहाँ के प्राणियों के उद्धार हेतु यदि कोई सुगम व छोटा उपाय है तो कहने की कृपा करे। तो नारद जी की स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु जी कहते हैं कि सत्य नारायणो विष्णु वल्चाल्तं फलं प्रदा तस्यतं पूजनं विप्रं सार्वधन्धानिकं महत्। किताब जल रही है। विष्णु जी के तुमनियो, भगवान विष्णु जी ने व्रत विधि विधान बताया। नारद जी ने व्रत विधि विधान सुना और पूछते प्रभु किम फलम किम विधानम, क्या फल है, क्या विधि है, क्या विधान, किस प्रकार करना चाहिए। तो जैसे शिव पुराण है, शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में अर्थात प्रथम संहिता में 7 संहिताएं हैं, जिसमें से प्रथम है विद्येश्वर संहिता, द्वितीय है रुद्र संहिता, तीसरी अर्थात तृतीय है श्री रुद्र संहिता, चौथी है श्री कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता। इन 7 संहिताओं में शिव पुराण संपूर्ण रूप से समाहित है अर्थात लिखा गया। तो उसी प्रकार कहते हैं कि जो पहली संहिता विद्येश्वर संहिता, उसमें बताया गया कि पहली पूजा होती मनन, अर्थात मन में भगवान का चिंतन ही पहली पूजा है कि घर में कथा ठान ली, और जब तक होती नहीं तब तक रहता है ना कि हाँ भगवान के लिए पंजीरी बनाना, पंचामृत बनाना, केले का पत्ता, आम का पत्ता, सब व्यवस्था करना, पंडित जी को बुलाना। तो ये जो भगवान से जुड़े तत्व का चिंतन है, यही पहली पूजा है। पहली पूजा मनन, दूसरी कीर्तन और तीसरी श्रवण, अर्थात जैसे पंडित जी कथा कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो ये भी पूजा आप कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से कहते प्रभु किम फलम किम विधानम, क्या फल है, क्या विधि है, क्या विधान, किस प्रकार करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। तो नारद जी को व्रत विधि विधान बताते और कहते भगवान के पूजन में पके केले के पाल, शक्कर, घी, दूध आदि से पंजीरी पंचामृत बना करके भगवान को अर्पण करें। भगवान विष्णु का प्रिय फल क्या है, केला। क्या भगवान विष्णु को केले का फल और पंजीरी पंचामृत अर्पण करें तथा पूजा का श्रवण करें, भगवान अति प्रसन्न होते हैं। एक श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम अथ प्रथमोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ दो। द्वितीयोध्याय प्रमशीषोत्वाच अन्यतस्य प्रवक्ष्यामि कतनेन पुरा दोजा केश्यते काशीपुरीरम्भे हास्योदुप्रोति निर्धना। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूजी कहते मुनियों और कथा कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो। कहते प्राचीन काल में सुंदर काशीपुरी नगरी बनारस में पंडित जी रहते थे जो नित्य आदि भ्रमण करके पालन करते थे। एक समय उन्हें दुखी देख करके भगवान विष्णु जी ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, उनके निकट आए, हाथ जोड़ कहते ब्राह्मण देव अपने निर्धन भाव से क्यों भ्रमण कर रहे हैं, कहते ब्राह्मण तो परंतु कर्मविहीन ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण के घर में जन्म मिलने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो कहते मुझे ब्राह्मण के कुल में जन्म तो प्राप्त हुआ है परंतु मैं कर्म से विहीन हूं, अर्थात ब्राह्मण वाला कर्म नहीं है। जैसे नीला पीला पहनने से बढ़िया टीका लगाने से कोई पंडित नहीं होता, पंडित कर्म से होता है। पंडित का अर्थ क्या है, विद्वान। और जब आप विद्या को ग्रहण करते हैं तब आप विद्वान होते हैं, ऐसे आप विद्वान नहीं कि केवल कुल में जन्म मिलने से कोई पंडित। तो उसी प्रकार कहते हैं ब्राह्मण देव को व्रत विधि विधान बताए, अंतर ध्यान हुए, ब्राह्मण देव प्रसन्न हुए, घर आए और पूजा किए। कौन सी पूजा किए, मन की पूजा। मन में भगवान के आगे हाथ जोड़े कि हे प्रभु जो कुछ है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अर्थात जो सम्मुख है वो तो है ही है और ऐसी वस्तु जो सम्मुख नहीं है वो भी आप दोनों जानते हैं, अर्थात मन की बात भी जानते हैं और जो हम बोल रहे हैं वो तो जानते हैं। तो कहते प्रभु जो प्रत्यक्ष है वो भी और जो अप्रत्यक्ष है वो भी सब आपके सम्मुख है। हम भिक्षा के लिए जाएंगे, जो कुछ प्राप्त होगा उससे हम आपकी पूजा करेंगे। तो जैसे केला, सेब, संतरा, पंजीरी, पंचामृत, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जो कुछ है हमने अर्पण किया तब भी पूजा हो रही है। और यदि केवल तुलसी पत्ता गंगा जल में डुबो करके भगवान को चढ़ा दो तब भी भगवान प्रसन्न है, तो तब भी पूजा होगी। तो ब्राह्मण देव ने कहा जो आप देंगे
ये वाला गेट खुला है। अर्थात आप 1 रुपए में प्रसन्न है तो प्रभु 1 रुपए दीजिए, और 101 रुपए में प्रसन्न है तो वो भी आप बोल दो दीजिए। थोड़ा। आप जो देंगे उससे हम आपको अर्पण करके आपकी पूजा करेंगे। उस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए। उस दिन उन्हें भिक्षा में सीधा दान दक्षिणा प्राप्त हुआ। प्रसन्न होकर के घर आए, बंधु बांधवों के सहयोग से भगवान की पूजा किए। संसार में जब तक जीवित रहे समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूजी कहते हैं, हो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी ने नारद जी से जो कथा सुनाई मैंने बताया, और क्या जानने की इच्छा रखते हैं? तो कहते एक ऋषि मुनि ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने प्रश्न किया कि हे सूत जी, आगे चल करके किन किन लोगों ने कथा करी, वह भी कहने की कृपा कीजिए। तो कहते हैं और कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय ब्राह्मण देव धन से परिपूर्ण हुए पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया, देखा पूजा हो रही है, बैठ गए, कथा का श्रवण किए, पूजा संपन्न हुई, प्रसाद मिला। तो जैसे यहाँ पूजा हो रही, जिसको हमने न्योता दिया बुलवा दिया वो तो आएगा ही, परंतु ऐसा कोई आया जिसको ना हमने बुलाया है ना न्योता दिया फिर भी आया, और आया सबको प्रसाद बट रहा, उसने भी हाथ आगे किया तो उसको भी प्रसाद मिलेगा। क्योंकि संसार में एक प्रसाद और एक आशीर्वाद, ये दो वस्तुएं जो बिना मूल्य के प्राप्त होती हैं। जैसे अभी तो हम पंडित के वेश में हैं, व्यास गद्दी पर कथा कर रहे हैं, परंतु जब इसके उपरांत यदि हम आपसे प्रणाम करें तो आप भी कहोगे ना कि हाँ पंडित जी खुश रहो। जब तक इस व्यास गद्दी पर है तब तक उच्च स्थान है, उसके उपरांत हम भी साधारण हैं। तो उसी प्रकार से एक तो प्रसाद और एक आशीर्वाद, इन पर सबका अधिकार समान होता है। और इसके लिए कहीं किसी भी वेद में, पुराण में, उपनिषद में किसी मूल्य का चिंतन नहीं किया। तो उसी प्रकार कहते लकड़हारे को प्रसाद मिला, पारण किए, हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देव से पूछा आप किस देवता की पूजा करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संसार की नीति है कि सुर नर मन सब की यही रीति, स्वर तिलाई करे सब प्रीति। तो जब लकड़हारे ने पूछा तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि सत्य नारायणो विष्णु वल्चातम फलम प्रदा तस्य तम पूजनम विप्रम सारुधन्नानिकम। अर्थात कहते कि जो कुछ है सब भगवान विष्णु की कृपा का प्रसाद है। तो लकड़हारे ने व्रत विधि विधान सुना, प्रसाद को लिए पारण किए, लकड़ी का बोझ ले नगर में बेचने के लिए गए और मन में संकल्प किया कि आज लकड़ियों को बेच करके जो दाम जो पैसा हमको प्राप्त होगा उससे हम पूजा करेंगे। तो जैसा सुंदरकांड है, सुंदरकांड क्या है? रामचरितमानस का एक भाग है, पंचम सोपान अर्थात पांचवा भाग। तो उसमें पंक्ति है कि कहा रीच पति सुन हनुमाना का प्रसाद रहो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना और कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुए तात। कि अर्थात यदि मनुष्य अपना कोई कर्म संपूर्ण नहीं कर पाता तो भगवान को समर्पित करता है, क्योंकि भगवान ऐसा कोई कर्म नहीं जो आपसे ना हो सके। कवन सुकाज कठिन जगमाही, इस जग में कौन सा ऐसा कर्म है जो आपसे ना हो सके? तो हम अपना कर्म आपको समर्पित करते हैं। जैसे कोई भी पूजा प्रारंभ होती है तो सबसे पहली पूजा किसकी? गणेश जी की। कि विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो। कि प्रभु प्रथम हमने आपका ध्यान किया है और आप हमारे कार्य को संपूर्ण करें, सफल बनाएं। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि लकड़हारे ने भगवान का चिंतन किया कि प्रभु लकड़ी बेचेंगे, जो दाम जो पैसा हमको मिलेगा आपकी कृपा से उससे हम आपकी पूजा करेंगे। अब आपकी इच्छा, आप 1 रुपए में प्रसन्न हो तो 1 रुपए, और यदि 11, 21, 51 जो आपकी इच्छा वो आप हमें दिलाएं, वही से हम आपकी पूजा करेंगे। उस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए। उस दिन उनकी लकड़ियों को धोने दाम प्राप्त हुए। प्रसन्न होकर के घर आए, बंधु बांधवों के सहयोग से भगवान की पूजा किए। जब तक जीवित रहे संसार में समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। एक श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम। आज द्वितीय अध्याय बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।